नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का ज्योग्राफी है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं दक्कन के पठार के बारे में, आज हम पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान क्या होते हैं। और आपका चैप्टर 2 चल रहा है भौतिक, भारत का भौतिक स्वरूप, उसी में अगला आपका टॉपिक है समुद्र तटीय मैदान। तो चलिए देखते हैं समुद्र तटीय मैदान क्या होते हैं। तटीय मैदान, आपने दक्कन के पठार के बारे में पढ़ा था कि क्या है, उसको हमने दक्कन का पठार दो भागों में बटा होता है। एक होता है छोटा नागपुर और दूसरा है दक्षिण का प्रमुख पठार। ये आपका जो दक्षिण का पठार है उसी में आता है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान वो होता है जो समुद्र से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तो देखिए, दक्कन के पठार के दोनों छोरों पर पतली पट्टी के रूप में जो संकरे मैदान फैले हैं उन्हें समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। इन तटीय मैदानों को निम्नलिखित दो उपभागों में बांटा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पहले हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, उसके बाद देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है। आप देखेंगे तो आपका जो मानचित्र है उसमें कुछ ऐसे संरचना दी हुई है भारत की, और इसमें देखेंगे तो ऐसे एक पट्टी के रूप में दिया गया है, ठीक है, ऊपर तक है। ये जो पट्टी के रूप में है संरचना, इसी को समुद्र तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। आगे देखते हैं पूर्व तटीय मैदान। दक्कन के पठार के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के सहारे पश्चिमी बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला मैदानी क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। बहुत अच्छे से दोबारा देखते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के सहारे पश्चिमी बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैले मैदान क्षेत्रीय पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी किधर आता है बच्चों, इस साइड में, ये आपका आएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी आता है, ये वाला क्षेत्र आपको क्या कहलाता है, पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है, यानी ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। इन मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने डेल्टाओं का निर्माण किया है। यहाँ बालू के ढेरों ने चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण किया है। इस मैदान के उत्तरी भूभाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भूभाग को कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। इस मैदान के सागर तट पर विशाखापट्टनम तथा चेन्नई के पत्तन स्थित है। पत्तन वह स्थान होता है जहाँ पे समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र उपजाऊ कृषि उत्पादन के क्षेत्र होने के कारण सघन बसा हुआ है, यानी यहाँ का क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। दक्कन के पठार के पश्चिमी छोर का जो पतला मैदानी क्षेत्र खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। यानी आप जब इसमें देखेंगे तो ऊपर जहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे, सेम वही कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र है, ये आपका क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। ये पट्टी के रूप में बना हुआ है क्योंकि समुद्र से दोनों तरफ घिरा हुआ है, यदि इसीलिए क्या समुद्री क्षेत्र कहलाते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे। दक्कन के पठार के पश्चिमी छोर पर जो पतला मैदानी क्षेत्र खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। इसका उत्तरी भाग कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग मालाबार तट कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र की उत्तम जलवायु और उपजाऊ भूमि ने कृषि को विकसित होने का अवसर दिया है। यह तटीय मैदान चावल, रबड़, नारियल, काजू तथा कहवा उत्पादन में अग्रणी है। मुंबई, कांडला, नाहरलगुन तथा कोची आदि पत्तन स्थित हैं। पत्तन मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ की लैगून झील में नौका चालन किया जाता है, यानी यहाँ पे जो लैगून झील है उससे नौका चालन मतलब होता है नौका द्वारा आवागमन का कार्य किया जाता है। अब समुद्र तटीय मैदान का आर्थिक महत्व, यानी हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक का मतलब होता है देश में किस प्रकार से ये क्षेत्र सहयोग करते हैं अर्थव्यवस्था में। समुद्र तटीय मैदान नमक बनाने और मछली पकड़ने के व्यवसाय के केंद्र हैं। पहला यानी सबसे बड़ा लाभ क्या है, यहाँ पे नमक बनाने का काम और मछली पकड़ने का कार्य होता है जो पूरे देश में और बाहर के देशों में भेजी जाती है। इन मैदानों में नारियल की रस्सियाँ बनाने, सूती वस्त्र बनाने तथा सीमेंट बनाने के उद्योग विकसित हो गए हैं।
इन मैदानों में नारियल के रेशे से चटाइयाँ बनाने, कागज बनाने तथा दिया सलाई बनाने के कुटीर उद्योग धंधे भी विकसित हो गए हैं। यानी घरेलू उद्योग भी यहाँ पर क्या है, थोड़े थोड़े स्तर में क्या है, विकसित होने लगे हैं। तटीय मैदान थोरियम तथा यूरेनियम परमाणु खनिजों के क्षेत्र हैं। देखिए जो तटीय मैदान होते हैं वहीं पे खनिज पदार्थ अधिकतर पाए जाते हैं, तो उसमें थोरियम और यूरेनियम जो है वहाँ पे परमाणु खनिजों के क्षेत्र हैं। इन मैदानों के तटों पर स्थित बंदरगाह, जो आपके बंदरगाह होते हैं जहाँ पे समुद्री जहाज आके रुकते हैं, ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने में बड़ा सहयोग दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जब हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, भारत के अलावा किसी देश से व्यापार करते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तटीय मैदान सघन बसे होने के कारण जनसंख्या बसाव का केंद्र बन गए हैं। यानी यहाँ पे क्या है, जनसंख्या भी अधिक निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधे और यहाँ पे काफ़ी व्यवसाय नए नए विकसित हो रहे हैं, इसलिए जनसंख्या भी यहाँ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा निवास करने का प्रयास करती है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। तब तक के लिए धन्यवाद।